हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू जीजे इन्वेस्टमेंट। स्वागत है आप सभी लोग का आपके और हमारे चैनल जीजे इन्वेस्टमेंट पे, जहां हम एवरी वीक करते हैं चार्ट से बात पे डिस्कस कि आने वाले वीक में कैसा रहेगा मॉडर्न मार्केट माहौल का, एंड कुछ कन्विक्सिंग स्टॉक देता हूं जो आपको वीकली एंड मंथली रिटर्न्स में हेल्प करता है। तो चलो हम फटाफट से अपना स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। आप देखोगे कि थीम में आपको इस बार क्या दिख रहा है। आपको थीम में इस बार दिख रहा है कि एक तरफ में अगर मैं ग्रीन ऊपर की तरफ कर रहा हूं तो एक तरफ में मैं कुछ अभी डिफेंस कर रहा हूं। मतलब इस वीक मार्केट ओवरऑल जो थीम है बता रहा हूं कि एक रेंज बाउंड रहने वाला है। लेकिन उससे पहले हमने जो दिया था आपको, चाहे वो हिस्ट्री हाई हुआ 20,000 का बिफोर वीक स्टार्ट हमने आपको प्रेडिक्शन दिया था, या फिर हो सके रेंज ब्रेकआउट, या इस बार चाहे मार्केट लास्ट वीक देखोगे ग्लोबली नेगेटिव रेडिस एंड वार होते हुए भी मैंने बोला निफ्टी ऊपर की तरफ बना रहेगा एंड कंसोलिडेशन टू बुलिश आपको मैंने बताया था। तो आप देखोगे क्या रहा निफ्टी का, यह है वीकली चार्ट। इस वीक में क्या रहा, फिर मार्केट कंसोलिडेट भी किया और ऊपर साइड ही रहा, ग्रीन रहा। चाहे निफ्टी बैंक भी जितना प्रेशर में आने के बाद भी इस वीक देखोगे उसका कैंडल ग्रीन में क्लोज हुआ, तो इट मींस कंसोलिडेट टू बुलिश बना रहा। लेकिन अब क्या होगा इस वीक रहेगा रेंज बाउंड। क्या है वो रेंज, हम समझेंगे, देखेंगे उस रेंज को भी, और ये भी समझेंगे कि मंडे ऑनवर्ड आपको कैसे लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मूव करते हैं ओवरऑल ग्लोबल डेटा की तरफ। तो ग्लोबल डेटा देखोगे आप, मैंने यहाँ पे लिखा है नेगेटिव, यस स्टिल इट्स नेगेटिव। तो न्यूज एंड सेंटिमेंट दोनों ही अभी भी मार्केट जो है सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट बना हुआ है ग्लोबल रीजन की वजह से। अब रहा एफआई का डेटा क्या बोलता है। एफआई का डेटा भी लास्ट वीक जब फ्राइडे का देखोगे लेवल्स, तो 1.5 लाख शॉर्ट है कॉल साइड में, जब दबा के राइटिंग, एंड पुट में भी स्मॉल ट्रेंडी मूव है, मतलब डाउन ट्रेंड का ही है ओंकारा मोटो, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा क्वांटिटी नहीं है। बट ओवरऑल दोनों का मोटो या दोनों का डायरेक्शन बियर साइड में ही बताता है। स्टॉक एंड फ्यूचर न्यूट्रली देखा जाए, ये न्यूट्रल टू नेगेटिव बोल सकते हैं उसको, क्योंकि मोर देन 500 करोड़ है, यहाँ पे 300 करोड़ है, तो ये इसको न्यूट्रल ही माना जाएगा। तो यहाँ पे हम चलो बेरिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल बियरिश रहेगा। तो ओवरऑल डेटा एफआई डेटा टाइप बियरिश है। वाई पिलर्स में इस बार देखोगे कांटे की टक्कर रहेगी इस बार, मतलब जो रेंज है वो 19,500 से 800, और ये 44 टू 45 एक स्मॉलेस्ट रेंज में, मैक्सिमम 43 से 45,500 का रेंज ओआई में दिखा रहा है। ओआई भी इस बार जो है ना बड़ा टाइट सिनेरियो दिखा रहा है। तो कोई भी मार्केट में प्रेडिक्शन करता हूँ बिफोर 1 वीक या बिफोर वीक स्टार्ट, आपको मैक्सिमम टाइम जो है प्रॉफिटेबल या वही डायरेक्शन में मिलता है, चाहे साइडवेज हो, रेंज बाउंड हो, बुलिश हो, बेयरिश हो, या हिस्ट्री हाई ब्रेक हो। लेकिन आपको ऐसा हमेशा ही 100% होगा जरूरी नहीं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं आपको मैक्सिमम टाइम सही डायरेक्शन दिखाऊं। तो वीकली पीसीआर में देखोगे जो डेटा बना है उसमें 1.8 तो न्यूट्रल, काइंड ऑफ न्यूट्रल है व्यू, इसलिए मैंने इस बार रेंज बाउंड रखा है। तो मैं अगर आपको चार्ट्स में दिखाऊं तो आपको चार्ट्स में भी देख के लगेगा यस बहुत रेंज बाउंड सिनारियो बना है, और वहां पे मैंने वाई का भी लाइन ड्रॉ करके रखा है जो आपको क्लियर डिफाइन करेगा कि वाई में भी रेंज इस बार क्या बता रहा है। क्या रेंज टूट नहीं सकता, बिल्कुल, लेकिन जब तक हमारा डेटा स्टिल एग्जिस्टिंग डेटा मेरे फेवर में है या मेरे एनालिसिस के अंडर में है तो वही रहेगा। लेकिन अगर मंडे ट्यूसडे ये लेवल को ब्रेक करता है या रेंज में ऐसा कुछ चेंजेस दिखता है तो जरूर मैं आपको गाइड करूंगा उस रेंज के बियॉन्ड ट्रेड करने को। तो चलो अब हम लोग देखते हैं मंडे ऑनवर्ड क्या करना है। आप देखोगे ये डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, ये 19,700 मतलब 100 पॉइंट का रेंज में इनिशियल मंडे का रेंज दिखा रहा है कि आपको डेटा का बाउंडेशन इतना छोटा सा है, जबकि ये नहीं, आप 19,500 से 20,000 का नहीं है, ये 19,700 से 800 का है। तो बहुत छोटा है, और जब छोटे रहते हैं, जब ब्रेक करता है उसी तरह का मूवमेंट भी दिखता है। तो इनिशियली आपको क्या करना है, ये आपका सपोर्ट है 19,700 650, एंड ये आपका 19,800, और दोनों भी 800, जिसका थिक लाइन कहाँ पे है 19,860। तो 19,860 से 19,800 का जोन रेजिस्टेंस एंड ये सपोर्ट आप इनिशियली मंडे पहले तो नोट कर लोगे। अब आपको करना क्या है कि अगर
इस रेंज के आसपास यहाँ पे मार्केट आता है और इस रेंज के आसपास ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो आपको सी साइड प्रिफर करना है एंड सी साइड प्रिफर करना है। और अगर इस जोन से नेगेटिव या इस जोन से नेगेटिव आता है तो आपको पी साइड, इट मींस मैं आपको ट्रेंडी में यहाँ पे पी साइड प्रिफर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूँ सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप। क्यों? क्योंकि डेटा रेंज बाउंड है, तो लोअर साइड में ये बाउंस देखेगा, अपर साइड में ये फॉल आएगा। तो इसी तरह का मैंने थीम भी बनाया है और इसी तरह का देखोगे मार्केट हम पुश कर रहे हैं बार बार अपसाइड जाने के लिए, बिल्कुल हिस्ट्री हाई को वापस से वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है और बार बार अपसाइड से फॉल हो रहा है। सिर्फ आज के नहीं, मैं अगर इसको स्क्वीज करूं तो आप देखोगे बार बार, ठीक है, बार बार 1 2 3 4, फिर थोड़ा गैप अप खुला, नहीं टिक पाया, देन अगेन फिर खुला, फिर एंड को फॉल। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इसी तरह के लेवल देखने मिलेंगे। तो लेवल नोट करो आप 19800 के एबव अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो आप यहाँ 50% क्वांटिटी से कॉल सी साइड लोगे, और जब ये सेल ऑन राइज होता है रेड कैंडल तब आप 100% क्वांटिटी से पुट साइड प्रिफर करोगे। क्लियर? लेवल्स है 860, 9900 एंड 19980 और 20042 का एक्सट्रीम लेवल है। अगर कुछ मार्केट में इस तरह बुलिश सिनारियो या कुछ न्यूज सेंटीमेंट बदलता है तो फिर हम 20,000 तरफ भी देख सकते हैं। बट लोअर साइड में जो है लेवल 19724 के नीचे 700, 636, 600, 540, 19460 के लिए मैं इस वीक का नीचे का साइड का लेवल दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी नोट करेंगे सेम, इसमें देखोगे रेंज बना हुआ है 44 से 4500, एक स्मॉलेस्ट 500 जो कि बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये डेटा बता रहा है कि ये इस रेंज में फंस सकता है मंडे ऑनवर्ड। तो उसके बाद जब रेंज से बाहर निकलेगा तो फिर मैं ट्यूसडे भी आपको पॉडकास्ट लेवल में गाइडेंस दे दूंगा। तो अभी आपको क्या करना है, इस लेवल के आसपास जब भी आए 43,880 से 44 के आसपास इस रेंज में सपोर्ट में आप सी साइड कॉल साइड देखोगे बाउंस में, एंड अगर ये मार्केट यहां से 44,500 से 766 के आसपास जाता है तो इस जोन में आप सेल ऑन राइज, इट मींस पी साइड प्रिफर करोगे। ओके, ये रहा डायरेक्शनल, जो डायरेक्शन बता रहा हूं उस डायरेक्शन में 100% क्वांटिटी आपका रेगुलर साइज से। लेकिन अब रहा कि मार्केट अगर यहाँ पे रिवर्स ना करके ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है तो आपको सी साइड 50% क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको लेना है। और अपर साइड आपका टारगेट जो है 44,766, 44,940, 45,190, 44,500, 680 की तरफ आपको दिखेगा। लोअर साइड की तरफ आप देखोगे 44,200 बिलो, 44,000, 43, 888, 43,636, 43,450 एंड 43,000 का भी एक्सट्रीम लेवल आपको दिख सकता है। तो ये रहा इंडेक्स के लेवल। कम टू स्टॉक पार्ट। स्टॉक में एक तो डीएलएफ पहले तो आपको होल्ड करना है। देखो ओनली डीएलएफ नहीं, आपको ऐसा नहीं, कुछ कुछ स्टॉक्स जब ये परफॉर्म करते हैं और मेरे ही डायरेक्शन में रहते हैं तो मैं आपको कुछ टाइम के लिए होल्ड भी करने बोलता हूं। इस वीक टारगेट नहीं आया लेकिन अब प्रॉफिटेबल है, डीएलएफ मैंने लास्ट वीक ही दिया था आपको, प्रॉफिटेबल है और लेकिन आप इसको होल्ड करेंगे 680 का बड़ा टारगेट के लिए। ये मैं आपको डीएलएफ का रीजन बताया था कि ये ब्रेक करने के बाद होल्ड भी करेगा और बड़े टारगेट भी होंगे। ओनली ये नहीं, अगर आप चेक करोगे कि मैंने जो भी प्रीवियस देते हैं, अभी तिलक नगर भी मैंने लास्ट वीक दिया था, आपको याद होगा, तिलक नगर भी देखोगे ये भी अभी अप साइड में ही बार बार रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी रेंज बना हुआ है। ये रेंज आपको दिया था मैंने, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने चाहे आपको आरबीएल बैंक दिया हो, ठीक है, ये भी स्टॉप लॉस काइंड ऑफ, देखो आप बजाज फिनसर्व दिया था मैंने आपको, ये देखो ये टारगेट के नियर आ चुका है। उससे पहले और पुराना जाओगे तो मैंने आपको एलएनटी दिया था, एलएनटी देखो किस तरह से मोर देन टारगेट आपको ऊपर निकलता हुआ। और भी बहुत सारे, जी भी दिया था हमने, जी तो आपको बहुत पुराना है, वो तो टारगेट के कहीं ऊपर जा चुका है। तो इस तरह के कन्विक्सिंग लेवल आपको दिए जाते हैं जो आपको वीकली रिटर्न में हेल्प करते हैं। तो डीएलएफ तो इस बार बने रहेंगे, आप नोट करेंगे। इस बार और एक मैं आपको दे रहा हूं इन्फी, जो कि फॉलिंग फॉलिंग सिनारियो में है। आप देखोगे मैं आपको इन्फी बाय के लिए दे रहा हूं, यस फ्रेंड्स, बाय के लिए दे रहा हूं, बट कंडीशंस मेरा नोट करेंगे। इन्फोसिस आपको 1440 के एबव, ये जो जोन है ना, ये जोन से ये ब्रेक करके नीचे गया है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे गया है। तो ये ट्रेंड लाइन और इस जोन को वापस से रीगेन करने के लिए उसको 1440 के ऊपर आना पड़ेगा। 1440 के ऊपर जैसे ही 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगा आप बिल्कुल उसके हाई पे बाय करोगे। टारगेट आपका वीकली 1948, मतलब 1498, इट मींस ऑलमोस्ट 1500 एंड 1542 का टारगेट इस वीक
रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका अपर साइड के लिए इन्फोसिस, जो कि फॉलिंग टाइम में मैं आपको दे रहा हूं। ये सपोर्ट से अच्छा वॉल्यूम के साथ सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग इसका इसके ऊपर नहीं दे पाए, इस जोन के ऊपर, ना ही ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये ट्रेंड लाइन कौन सा है? जो ट्रेंड लाइन को ये कई टाइम से होल्ड करके सस्टेन कर रहा था, उसको ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग नीचे वो नहीं देना चाहता है, रिट्रेसमेंट मैक्सिमम हुआ है। तो इसीलिए मुझे चांसेस है ये सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा मूव आपको दिखाएगा, जो कि आपको 1500 से 50 की तरफ लेके जाएगा। तो बिल्कुल होल्ड करेंगे इस वीक डीएलएफ एंड इन्फोसिस, और बाकी तो आप एज यूजुअल वीकली एंजॉय कर ही रहे हो फ्रेंड्स। तो हमारा ये तो रहा लेवल्स, लेकिन अगर आपको लाइव एनालिसिस करना है हमारे साथ, तो बिल्कुल हमारे साथ आप लाइव एंजॉय कर सकते हैं। एवरी डे 9 to 12, हम एवरी 9 AM ऑनवर्ड हम आ जाते हैं आपके सामने, और आपको लाइव दिखाते हैं कि मार्केट में किस तरह से मार्केट को रीड किया जाता है एंड प्रॉपर वे से ट्रेड किया जाता है एंड एनालिसिस किया जाता है। तो लाइव लर्निंग अगर देखनी है तो बिल्कुल 9 AM ऑनवर्ड ज्वाइन करें। एंड लर्न मेंबरशिप, जहां पे आपको देखने मिलेगा कि मैं जो आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या इंट्राडे लेवल्स देता हूं, चाहे लाइव हो या ऑफलाइन, वो किस बेस में देता हूं और क्या उसके पीछे का लॉजिक एंड मैजिक है, सीखना है तो बिल्कुल लर्न एंड मेंबरशिप A to Z आपको हम गाइड करेंगे कि आपको किस तरह से मार्केट में एक इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप स्टैंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू लर्निंग कंटिन्यू रखें, चाहे वो जीजे के साथ हो या कहीं भी, आपको जहां प्रॉपर एंड जेन्युइन लर्निंग कंटेंट मिलता है या वहां पे गाइडेंस मिलता है, तो जरूर ज्वाइन करें एंड लर्निंग को कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड्स, सी यू ऑन मंडे 9 AM ऑनवर्ड लाइव ऑन यूट्यूब। तब तक आप जो है हमारे चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच कर सकते हैं फॉर पास्ट परफॉर्मेंस। थैंक यू फ्रेंड्स।